तो आज बात करते हैं सीबीटी के बारे में। सीबीटी क्या होती है? सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सी का मतलब होता है कॉग्निशन, बी से मतलब होता है बिहेवियर और टी से मतलब होता है थेरेपी। कॉग्निशन का अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो पता लगेगा कि कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट्स, हमारे विचार, हमारे बिलीव्स, ठीक है। और बिहेवियर का मतलब होता है कि जो सा हम काम करते हैं, ठीक। पर इसका नाम, इसमें इमोशन मिस हो जाता है। इसमें सीबीटी में कहीं भी इमोशन नहीं आता। मेरे ख्याल से तो इसका नाम होना चाहिए था कॉग्निटिव इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि इसमें इमोशन का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मेन प्रिंसिपल ये है कि जो सा हमारा बिहेवियर होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। उस पर एक साइड पे तो इमोशंस हैं, एक साइड पे तो बिहेवियर है, एक साइड पे तुम्हारे थॉट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि जब भी हम किसी एक चीज़ में चेंज लेकर आते हैं तो दो चीज़ों में चेंज अपने आप ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अपने विचारों में चेंज लेकर आएंगे तो बिहेवियर और इमोशन में चेंज आ जाएगा। अगर हम इमोशन में चेंज लेकर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट बाकी दो चीज़ों पर पड़ेगा। अगर बिहेवियर में चेंज आएगा तो इमोशंस और थॉट्स में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में वैसे तो तीनों चीज़ पे काम आता है, पर जो सा मेन फोकस रहता है वो थोड़ा विचारों पे रहता है कि जो से हमारे विचार होते हैं उन पे काम किया जाता है कि विचारों को चेंज करके हमारे बिहेवियर और हमारे इमोशंस चेंज लाया जाता है। पर इसके साथ साथ बिहेवियर में भी चेंज लाना जरूरी होता है और इमोशन में भी चेंज लाना जरूरी होता है। तो उसको आपको कुछ एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके मन में ये विचार है मैं बेकार हूँ, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा ना। मैं बेकार हूँ क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। ये तीनों चीज़ें जो सा हमारा इमोशन, बिहेवियर और कॉग्निशन होता है, हमारे विचार होते हैं, ठीक है, हमारे फीलिंग होती है, ये कैसे इंटरलिंक करती हैं ये आप देख पाएंगे अभी। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो कोई बच्चा है, वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया है, ठीक है। अब उसके दिमाग में ये विचार चल रहे हैं कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अगर वो ये ऐसा सोचेगा तो आपको क्या लगता है कि उसको कैसी फीलिंग आएगी? उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में तैयारी ना करे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की जब भी हो, और अपने बारे में ये सोचे कि मैं बेकार हूँ, और उससे जब ये सोचेगा मैं बेकार हूँ तो मे भी डिप्रेशन में भी जा सकता है, गिल्ट में भी जा सकता है। अगर वो बच्चा सेम कंडीशन में ये सोचे हाँ मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि बेकार हूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। उसका फोकस जहाँ पर गलती हुई है, जहाँ पर वो फेल हो गया है, उस पर रहेगा ताकि अगली बार वो फेल ना हो। उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसका बिहेवियर में भी चेंज होगा। वो अपने बिहेवियर में ऐसा नहीं होगा कि किसी से बात नहीं करेगा, पछतावा करता रहेगा, ठीक है, ये अगली बारी के लिए तैयारी नहीं करेगा। तो हमारे विचारों में चेंज लाने से हमारे बिहेवियर, इमोशन में भी चेंज आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। मान लो उस एक बच्चा और है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी डिप्रेस है। तो होता क्या है कि उसकी मम्मी उसको बोलते हैं ऐसे करो कि तुम मार्केट जाओ किसी काम के लिए। तो जब वो मार्केट जाता है तो मार्केट जाने से उसका क्या डिप्रेस जो सब उस रूम में फील कर रहा होगा, अपने घर में फील कर रहा होगा, तो क्या मार्केट में भी डिप्रेस फील कर रहा होगा? अगर आप कहते हैं हाँ, तो हो सकता है कि फील कर रहा हो, और वो उतना नहीं होगा कि जितना वो कमरे में बैठा कर रहा होगा। तो उसके विचार भी जो से इस चीज़ के बारे में होंगे कि मैं बेकार हूँ, वो भी कम हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बिहेवियर से, अगर बिहेवियर में चेंज आता है तो उससे हमारे थॉट्स भी चेंज होते हैं और उससे हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। अब एक एग्जांपल और देनी चाहूँगा आपको। मान लो वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो जो था काफ़ी डिप्रेस था। मान लो कुछ एकदम किसी भी कारण से उसका इमोशन चेंज हो जाता है। वो जहाँ पर डिप्रेस फील कर रहा था, अगर वो डिप्रेशन भी अगर खुश हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उसके जो से विचार होंगे उस समय कि मैं बेकार हूँ, वो रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। इसी तरीके से उसका अगर इमोशन चेंज होता है कि अगर वो खुश हो जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा कि कमरे में बैठे रहना या किसी से बात नहीं करनी, या फ्यूचर के प्रति ये होता है कि तैयारी नहीं करनी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, फिर से तैयारी ना करना।
तो क्या वो भी सेम रहेगा? नहीं, उसमें भी चेंज आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से 3 चीज़ें हैं, अगर इनमें से एक में भी चेंज लाया जाए तो तीनों में चेंज आ जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ कॉग्निशन अपने विचारों पे काम करना है, क्योंकि कॉग्निशन में चेंज आप बोल सकते हैं कि अगर विचारों में चेंज आ रहा है तो बाकी 2 पे काम करने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। हमें तीनों पे काम करना होगा। हमें विचारों में भी चेंज काम करना पड़ेगा, बिहेवियर में भी काम करना पड़ेगा, अपनी इमोशन पे भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, और धीरे धीरे वो आपको आदत पड़ जाती है उसकी। अब इस पर कैसे काम करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो इस वीडियो में समझाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लंबी चीज़ है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक मैकेनिज्म बताया है, बेसिक फंडा बताया है इसका सीबीटी का, कि इसका नाम सीबीटी है पर असली नाम इसका होना चाहिए कॉग्निटिव इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि सिर्फ विचारों पे काम होगा, बिहेवियर पे काम होगा, पर नहीं, इस पर 3 चीज़ों पे काम होता है।